2 दिन एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद आज फाइनली निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी लेवल्स है व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और निफ्टी ने एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन या अपने 50 एमए के लेवल से एक सपोर्ट लिया और उसके अगली ही कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। जब निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखा रहा था, हमने वहां पर आराम से वेट किया निफ्टी को एक रेंज बनाने का, बिकॉज मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस की वीडियो में मेंशन भी किया था। और जैसा मैंने मेंशन किया था, हमने ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेड लिया। हमने कहा था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, वहां से एक फॉल दिखाता है, उसके बाद एक यू टर्न बनाता है, मतलब एक रेंज बनाने के बाद नीचे फिर एक रिवर्सल लेता है और पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तब हम वहां पर जाकर कॉल बाय करेंगे। बट निफ्टी ने आज अगली ही कैंडल में पहली 15 मिनट के कैंडल को हाई को ब्रेक किया और उसके बाद फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया और फिर करीब 2 बजे के आसपास हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को जब ब्रेकडाउन दिया और उसके वहां पर सस्टेन करना शुरू किया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24950 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 70 रुपए पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो 70 रुपए से 132 रुपीज तक गया और वहां पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस की वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट नेगेटिव मोड में ही ट्रेड कर रहा था और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस जो बैंक निफ्टी का 50 और 200 ईएमए का लेवल था उसको भी ब्रेक डाउन दिया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, हम यहाँ पर जंप करके पुट बाय कर सकते थे, बट वहां पर हमारे को लॉस ही होता। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक गैप डाउन, गैप अप या फिर कहीं भी ओपनिंग देता है तो थोड़ी देर वेट करिए। जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। जब वो कोई एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे, जैसा हमने निफ्टी में किया भी। और वहां पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है कि हमें वेट करना चाहिए या फिर तुरंत जंप करके कॉल या पुट बाय कर लेना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय ऐसा ही सिनारियो रहेगा, बट 80% या 90% ऑफ द टाइम यही सिनारियो रहेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग देती है तो वहां पर वेट करिए। जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। बहुत लोग मार्केट खुलते ही वहां पर बाइंग करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनको वहां पर लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, जैसा यहाँ पर होता। अगर आपने यहाँ पर जंप करके पुट बाय किया होता तो आपको तुरंत वहां पर प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन अगली ही कैंडल गई। और बैंक निफ्टी ने भी हमारे फिर नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, एक शार्प फॉल दिखाया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और फाइनली जब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को भी ब्रेक डाउन दिया, लेकिन वहां पर बैंक निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और क्लोजिंग बेसिस पे या फिर 3 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने जब उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब यहाँ पर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग करने की। लेकिन अब 3 बज चुके थे तो उस समय बाइंग करने का कोई मतलब नहीं था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिए, एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाए, फिर वहां से एक ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, तो जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने कल एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस पैटर्न के लो के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है।
कल का हमारा लो था 24,896 के आसपास और आज निफ्टी ने 24,918 के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी अगर कल फर्स्ट हाफ में हमारे आज के लो के नीचे सस्टेन करता है या फिर मतलब शुरू के 1-1.5 घंटा अगर हमारे आज के लो के नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी सॉर्ट ऑफ इस पैटर्न को ब्रेक डाउन का कंफर्मेशन देगा। मतलब इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ते रहे और फाइनली सेलर्स यहाँ पर जीते हैं आज। लेकिन उसका कंफर्मेशन कब होगा? जब निफ्टी कल हमारे कल के लो के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा। मान लीजिए निफ्टी कल हमारे कल के लो के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है शुरू के 1 घंटा भी, तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आए। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दी बाइंग करने। तो निफ्टी ने जो आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,967 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा आज का लो है या फिर हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी का हमारा कल का लो था वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,888 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,967 एज ए रेजिस्टेंस, 24,888 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। बिकॉज कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देगा, जितने भी सेलर्स यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक छोटा सा प्रॉफिट ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। लेकिन जितने भी सेलर्स यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे, जो इस लेवल पे सेल करके गए होंगे क्योंकि निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आएगा। तो हो सकता है निफ्टी कल 10 सवा 10 बजे तक नीचे ऊपर ऊपर नीचे एक इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करे, वहां पर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे और 10 सवा 10 बजे के बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद 10 सवा 10 बजे तक एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होने दीजिएगा। अगर निफ्टी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 25,000 का। 25,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। आप यहाँ पर देखो 25,000 पे निफ्टी ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, उसको ब्रेकआउट दिया, एक कंफर्मेशन दिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। फिर निफ्टी ने उसको टेस्ट किया, यहाँ पर निफ्टी आया, वहां से 25,000 के लेवल से फिर से सपोर्ट लिया, एक रिकवरी और फिर एक फॉल और फाइनली जब उस फॉल को ब्रेक डाउन दिया तब निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया। प्लस निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे 25,000 के लेवल को बेस मानते हुए यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बनाया है। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक डाउन दिया है तो हो सकता है वहां पर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। तो निफ्टी का 25,000 ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है कल, तो निफ्टी का हमारा ऊपर का सेकंड टारगेट रह सकता है 25,033 के आसपास। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट रह सकता है 25,070 के आसपास। जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी उसके अराउंड और उसके बाद वहां से एक शार्प फॉल लिया। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेक डाउन देता है और हमारे सपोर्ट को भी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,850 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,818 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,777 के आसपास। लेकिन जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, या फिर मान लीजिए निफ्टी ने अगर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग की दे दी, अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, जितने भी सेलर्स पुट सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं वो वहाँ पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे, बिकॉज उनको वहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर उनको लॉस होगा वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे। मतलब अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट की कैंडल जहां क्लोज हुई, अगर निफ्टी ने अगली 15 मिनट की कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बना दी तो हो सकता है यहाँ पर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर लॉस होगा, वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी माइन नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया, 0.10 बजे तक सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए, बिकॉज धीरे धीरे ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे। प्लस जितने भी कॉल सेलर्स हैं यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं वो भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे, इस वजह से निफ्टी में एक छोटी सी रिकवरी आएगी। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे, मान लीजिए निफ्टी ने हमारे जो फर्स्ट टारगेट है उसके पास 24,850 के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ से निफ्टी ने रिकवरी लेना शुरू किया, अगर निफ्टी ने रिकवरी ली यहाँ से और
जो निफ्टी का हमारा सपोर्ट है 24,888, उसके पास आकर निफ्टी ने कहीं ट्रेड करना शुरू किया और यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज ए स्टॉप लॉस, जो उस समय रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद निफ्टी में हो सकता है एक शार्प फॉल आए, लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए गैप अप ओपनिंग ही दे दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, बिकॉज निफ्टी जब गैप अप ओपनिंग देगा, जितने भी पुट सेलर्स यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे, निफ्टी ने आज एक शार्प फॉल दिखाया था, उनको वहां पर थोड़ा सा डर लग रहा होगा, जब वो निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा उनको जैसे ही प्रॉफिट होगा वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आकर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे। निफ्टी की इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट अभी तक वैसे ही मूवमेंट दिया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, वहां से एक फॉल दिखाया, फिर निफ्टी ने नीचे की तरफ एक छोटी सी रेंज बनाई और वापस वहां से एक रिकवरी दिखाई और हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। ध्यान रखिएगा, अगर अगली ही कैंडल में निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी तो नहीं, अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर एक फॉल दिखाई और फिर एक रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और तब हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल को ब्रेकआउट दिया, मतलब यू टर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट मुझे लगता है कि निफ्टी में कल भी एक नेगेटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कुछ बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।